So children, now I am reading the question in front of you. ज़रा देख लेना आप लोग क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है. ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम द कुमावत्स बुक and it's a very important question. Usually this question is asked in the board exam. ABC हम क्वेश्चन पढ़ने के पहले समझ में आ रहा है ना, ऊपर क्या लिखा है, रेक्टिफाइंग एंट्री. ये क्वेश्चन किस पर बेस किया हुआ है, गलतियों को सुधारने के लिए. जो गलती हो गई उसे कैसे सुधारोगे, ये वो क्वेश्चन है. चलिए लेट्स बिगिन. ए बी सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज. ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1 रिस्पेक्टिवली. देयर कैपिटल इज 10,000, 8,000 एंड 6,000. आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड. ये गलती है जो मैं पढ़ रही हूँ. आफ्टर प्रिपेयरिंग, पूरा अकाउंट बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद, इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता चला कि डेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम. जो पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो ये लोग देना भूल गए. वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए. ये गलती थी जिसको हमें सुधारना है. उन्होंने 5% इंटरेस्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लगाया, जिससे प्रॉफिट गलत बट गया. अब उसको वापस से सुधारना है और सही बंटवारा आप लोग को करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? बात समझ में तुम लोग को शायद आ रही होगी, है ना. सो that it was discovered that the interest on capital at the 5% per annum was not paid as given in the partnership agreement has not been credited in the partners capital account. interest on capital जो partners के account में credit जो partners को मिलता है वो partners का interest on capital ये लोग देना भूल गए. अब जो लाइन पढ़ रही हूँ उसको बड़ा अच्छा समझना. इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द साइंड बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट साइन हो चुकी है उसमें ऑल्टरेशन, बदलाव किए बिना, उसमें चेंज किए बिना, वो बैलेंस शीट जो ऑडिटर ने साइन कर दी है उस बैलेंस शीट को बिना चेंज करे, उसमें कोई भी हेराफेरी किए बिना, इट वॉज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री. इस गलती को सुधारने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे ताकि बैलेंस शीट की गलती भी सुधर जाए और उसमें कोई छेड़छाड़ भी न हो. सो इट वॉज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री टू सेट द मैटर राइट. जो गलती थी उसको सही करने के लिए. इन द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर, साल के शुरू में इस गलती को सुधार ले और बिना बैलेंस शीट को चेंज किए सब चीज़ सेट द मैटर राइट, पूरे मैटर्स को सही कर दो. प्रिपेयर दी स्टेटमेंट, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो हम टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे और ये स्टेटमेंट बनाकर जो गलती हुई है उस गलती को सुधारेंगे और उसके बाद उसके अंदर जनरल एंट्री बनाकर हम उस गलती को सही सुधार कर अकाउंट्स की बुक में रख देंगे. So the statement showing the effect of interest on capital not paid and give the necessary journal entry. और इस गलती को सुधारने के लिए एक जर्नल एंट्री बना दो और एक स्टेटमेंट शो करो किस तरह से इस गलती को तुमने समझा और सुधारा. बात समझ में आ गई आप लोग को? मैं इसका एक पिक भी भेज रही हूँ ताकि क्लियरली क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए. फिर उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू दी सल्यूशन. अब मैं इसके सल्यूशन पर आ रही हूँ. सल्यूशन कुछ इस तरह से होना चाहिए. क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 3 स्टेप बनते हैं. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप. ये क्वेश्चन 3 पार्ट में सॉल्व किए जाते हैं. मैं आपको इसका पहला पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग देना भूल गए थे उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करो. पर्टिकुलर्स A B C, ये चार्ट है,
ये एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म के अंदर एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर्स ABC, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 जनवरी। इन लोग ने जब बिज़नेस शुरू किया था तो इनकी साल की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी? 10,000, 8,000, 6,000। हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 5%। तो 5% 10,000 का होता है 500, 8,000 का 5% होता है 400, 5% और ये 5%, कितना कितना हो रहा है? 10,000 का 500, 8,000 का 400, 6,000 का 300। ये आपने पहला कैलकुलेशन कर लिया कि हमने क्या लगाना भूल गए, पार्टनर्स को ये अमाउंट देना भूल गए। अब इसका अपन ने कैलकुलेशन किया और हमें समझ में आ गया कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हमने नहीं दिया। ए को मिलना था 500, बी को मिलना था 400 और सी को मिलना था 600, सी को मिलना था 300 जो हम देना भूल गए। इसके लिए दूसरा चार्ट आप ये बनाओगे, ये है फिर से पर्टिकुलर ABC और लिखोगे टोटल, एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने जोड़ दिया। अमाउंट टू बी पेड इन परसेंटेज, जो 5% अमाउंट इनको पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अमाउंट कौन सा था? अमाउंट टू बी पेड 5%, वो था ए को 500, बी को 400 और सी को 300 मिलना था, जो सब मिलाकर कितना टोटल होता है? 1,200। ये 1,200 रुपीज़ जो अलग अलग पार्टनर्स को मिलना था वो नहीं दिया, तो क्या हुआ? ये जो परसेंटेज में पैसा मिलना था वो जाकर प्रॉफिट में जुड़ गया और पार्टनर्स को किस तरह से मिल गया? रेशियो में। जो पैसा परसेंटेज में मिलना था वो प्रॉफिट बनकर किस में मिल गया? रेशियो में। जो चीज़ परसेंटेज में मिलती है और जो रेशियो में मिलती है उनमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये 1,200 रुपीज़ जो 5% के हिसाब से 500, 400, 300 मिलना था, ये 1,200 रुपये, ये 1,200 रुपीज़ रेशियो में इन पार्टनर्स को किस तरह से मिल गया? अमाउंट ऑलरेडी पेड इन रेशियो। प्रॉफिट जब बंटवारा हुआ प्रॉफिट का तो ये पार्टनर के पास रेशियो में बंटकर चला गया। तो ए को कितना मिला? जिसको 500 मिलना था उसको मिल गया 480, बी को मिलना था 400 तो बी को मिल गया 480, सी को मिलना था 300 तो सी को मिल गया 240। जिसको कम मिलना था उनको ज़्यादा मिल गया, जिसको ज़्यादा मिलना था उनको कम मिल गया। ए को 500 रुपीज़ मिलना था तो उसको कितने मिले? 480, 20 रुपये कम, उसे 20 रुपये कम मिला। ये डिफरेंस है। 500 माइनस 480 तो ही गॉट 20 रुपीज़ लेस, उसको 20 रुपये कम मिले। बी को 400 मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसके प्रॉफिट में कितने चले गए? 480 और उसको 80 रुपीज़ ज़्यादा मिल गया। रेशियो के हिसाब से 80 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिल गए। सी को मिलना था 300 तो उसको मिले कितने? 240, उसको 60 रुपीज़ कम मिले। समझ में आ रही है? ए को पैसा कम मिला, सी को पैसा कम मिला और किसको ज़्यादा मिल गया? बी को पैसा ज़्यादा मिल गया। अब बी के अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। डेबिट का मतलब होता है पैसा निकालना। बी के अकाउंट में से पैसे को डेबिट करो, निकालो और वो ज़्यादा पैसा ए और सी को बांट दो। ए और सी को बराबर से जितना उनको मिलना चाहिए उनको बांट दो। तो अगला स्टेप इसका क्या होगा? थर्ड, ये अपन ने जर्नल एंट्री बनाई। जर्नल एंट्री जिसका हमने करेक्शन किया, ये 2 स्टेप में हमने करेक्शन करके थर्ड स्टेप में जर्नल एंट्री बना दी कि ये गलती थी, ये गलती हमने बैलेंस शीट में नहीं सुधारी बल्कि बैलेंस शीट के नीचे जर्नल एंट्रीज बनाकर रख दी कि ये गलती हो गई थी, इस तरह से हमने उसको सुधार दी। तो जिसको ज़्यादा पैसा मिल गया था उसके अकाउंट में से पैसा निकालो। डेबिट करना मतलब पैसा निकालना है ना, और क्रेडिट करना मतलब पैसा देना। जिनको ज़्यादा मिल गया था उनके अकाउंट में से डेबिट करके पैसा निकालो और जिनको कम मिला था उनके अकाउंट में क्रेडिट करो, मतलब उनके अकाउंट में पैसा डालो। सो लेट्स सी द एंट्री। आप लोग को जर्नल एंट्री बनाना आती है, उसका फॉर्मेट भी आता है। पर्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो, अमाउंट DR, अमाउंट CR। तो बी ज़्यादा पैसे ले गया था तो बी के कैपिटल अकाउंट में से 80 रुपीज़ डेबिट करो। डेबिट का मतलब होता है निकालना। उसके पैसे 80 रुपीज़ उसके अकाउंट में से डेबिट करना और
टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ए की कैपिटल में और सी की कैपिटल में वो पैसा ऐड कर दो, पैसा डाल दो। ए को कितना मिलेगा 20, सी को कितना मिलेगा कैपिटल। तो आप देख रहे हो किस तरह से पैसा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का इक्वल हो गया। डेबिट साइड के 80 रुपये आए, हमने उससे मंगवाए और ए और सी को उनके पैसे उनको दे दिए। ए को कितने कम मिले थे 20 रुपीज़ मिले, तो 80 में से 20 किसको दे दिए ए को, 80 में से 60 किसको दे दिए सी को। इस तरह से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो गई। पहले पैसे मंगवाए और फिर जिनको कम मिले थे उनको दे दिए, टोटल कर दिया हमने, टोटल इज इक्वल टू 80। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट रॉन्गली पेड नाउ एडजस्टेड, जो गलती से अमाउंट दे दिए गए थे उनको हमने एडजस्ट कर दिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। पहले इस सम को समझना, इसको देखना, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, you can ask me the question, but this is an important question which is asked in your board exam. You have to do this question in your register. Next time I will be showing you some more questions related to this topic. Till then, goodbye, have a nice day, thank you.